नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर, पत्रकार हूं। बड़ी खबर जो निकल के सामने आई वो सैफ अली खान से जुड़ी हुई सामने आई है। सैफ अली खान पर हमला हुआ और इस वीडियो में हम उस हमले में शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक कहानी जिसमें सैफ अली खान पर 6 वार किए जाते हैं और उनके यहां जो मेट थी इस्मा, उसके हाथ में मामूली सी खरोच आती है। सीसीटीवी में कहीं पता नहीं चलता कि ये हमलावर जो है वो कैसे अंदर घुसा। कभी ये कहा गया कि चोरी है तो कभी ये कहा गया कि करोड़ों रुपए उस जिसने हमला किया, हमलावर जो था उसने मांगे हैं। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ उसने बोला मांग की है। और फिर जब खंगाला गया तो वो अंदर कैसे घुसा इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो क्या कुछ हुआ है शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही कहानियां किससे लेकर आते रहेंगे। देखिए, सैफ अली खान को कौन नहीं जानता। सैफ अली खान अपने आप में बड़े स्टार है ना। तो सैफ अली खान का जो घर है, जो अपार्टमेंट है, उसका नाम है सतगुरु शरण। और यह अपार्टमेंट ऐसी जगह लोकेटेड है जहां से 3 किलोमीटर के दायरे में ही 2 और खान्स के घर हैं, यानी कि मन्नत जो कि शाहरुख खान का है और दूसरी तरफ गैलेक्सी जो कि सलमान खान का है। सलमान खान पहले हमला झेल चुके हैं और अब बारी जो है वो थी सैफ अली खान की। तो मतलब एक वीआईपी इलाका है, वीआईपी जोन है। अब जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान जो है वो रहते हैं, उस अपार्टमेंट में और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। अगर इस पूरे अपार्टमेंट की बात करें तो इसमें प्रॉपर हर अपार्टमेंट यानी कि हर फ्लोर, एक फ्लोर में एक अपार्टमेंट है, दूसरे फ्लोर में दूसरा अपार्टमेंट, तीसरे फ्लोर में तीसरा अपार्टमेंट। सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में सैफ अली खान का परिवार रहता है। बाकी अपार्टमेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो रहते हैं और सबका नीचे अलग अलग जो है लिफ्ट है ना। सबकी अलग अलग लिफ्ट है जो सीधे उनके फ्लोर पर उनके अपार्टमेंट में खुलती है ना। तो सैफ अली खान का भी ऐसे ही अपार्टमेंट है और लिफ्ट सीधे उनके फ्लोर में ही खुलती है। अब हुआ क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। हुआ ये कि तकरीबन 2 सवा 2 की ये पूरी वारदात जो है वो सामने आ रही है। 2 सवा 2 रात के 2 सवा 2 बज रहे थे। सैफ अली खान अपने कमरे में सो रहे थे और सैफ अली खान के दोनों बच्चे भी उनके साथ थे। और इसके अलावा करीना कपूर नहीं थी। करीना कपूर करिश्मा कपूर के पास थी, अपनी बहन के पास नाइट आउट करने, पार्टी करने के लिए चली गई थी। और ये कहा गया था कि वो अब सुबह ही आएंगी, यानी कि रात में वो लौटने वाली नहीं है पार्टी से, साफ तौर पर यह कहा गया। और करीना कपूर लौटी भी नहीं, वो एक दिन बाद आने वाली थी। साफ तौर पर इसकी करिश्मा कपूर और करीना कपूर दोनों ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर इसका क्या कहते हैं, स्टेटस कह सकते हैं, पोस्ट भी की थी कि भाई हम पार्टी जो है वो कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो। अब 2 सवा 2 के आसपास का मामला है और जो इस्मा है वो अपने कमरे में थी, जो कि वहां मेड है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दोनों बच्चों, जो सैफ अली खान के दोनों बच्चे हैं, तैमूर और जेह, उन दोनों का ख्याल भी रखते हैं। तो वो अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से उनको एहसास हुआ कि शायद जो बाहर का बाथरूम है उसमें थोड़ी हलचल हुई, लाइट वाइट जलती हुई उन्हें महसूस हुई और थोड़ी बहुत आवाज भी आई बाथरूम। तो उन्हें लगा कि शायद बच्चे वहां गए हों, या फिर बच्चे, अक्सर बच्चे ही हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं बाथरूम में या कुछ भी करने के लिए, खेल कूद ही जो भी है। तो उन्हें लगा कि शायद बच्चे जो है वो वहां गए होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। बच्चे जो हैं वो वहां नहीं गए थे और बच्चे की ही बात सोचकर इस्मा जो है वो आराम से उस समय नहीं उठी, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि कोई गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि अचानक से थोड़ी अलग अलग प्रकार की आवाजें भी आती हैं। उन्हें एक बार को ये भी लगा, उनके दिमाग में आया कि हो सकता है कि करीना कपूर मैडम जो है वो वापस आ गई हो, बाथरूम इस्तेमाल कर रही। लेकिन यहां 1 मिनट में उनके दिमाग में यह लगा कि करीना कपूर मैडम अगर आई होंगी तो उनके बेडरूम से अटैच जो बाथरूम है उसका वो इस्तेमाल करती हैं, इसका तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर वाले बाथरूम का। और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार राउंड मार लिया जाए।
अब इस्मा जो कि मेड है वो आगे आती है, उस बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम का दरवाजा जो है वो बस ऐसे कुंडी नहीं लगी थी, बस ऐसे ही लगा था। उन्होंने बाहर से उसे खोल के देखा, उनको अलग से एक परछाई नजर आई और इसके बाद फिर एक शख्स नजर आता है जिसे देखकर इस्मा डर गई। अब हुआ क्या कि उस शख्स के एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में ब्लेड जैसी चीजें थी। एक टी शर्ट पहने हुए, एक गमछा सा था और पीछे पिट्ठू वाला बैग। तो ये उसकी रूपरेखा थी। तो इस तरीके की वेशभूषा वाला आदमी जो है वो अचानक से इस्मा पर हमला कर देता है और हमला करने के साथ साथ पहले तो एक तरीके से कस के पकड़ लेता है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अलग अलग जगहों से, और फिर उसके बाद कहता है कि भाई, अब इस्मा जो है वो डर गई तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या है, मतलब कौन, क्यों हो, इस तरीके के जो भी उनके मुंह से जबान से निकला। तो उसने कहा कि भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, इंग्लिश में बोला 1 करोड़। अब इतना सुन के जो है इस्मा जो है चीख पड़ती है और इसके बाद जो है जो हमलावर है उसने चाकू से हमला कर दिया। अब चाकू से हमला जब उसने कर दिया तो फिर उसके बाद चीख पुकार जो है मच जाती है और हाथ में कट लग जाता है इस्मा का, जो कि आपने दिन भर मीडिया में देखा भी होगा, ठीक। और उसके बाद ये चीख पुकार सुनकर सैफ अली खान जो है वो बाहर आते हैं। सैफ अली खान बाहर आते हैं और सैफ अली खान जब बाहर आते हैं तो देखते हैं ये सब कंडीशन देख के कि एक हाथ कटा हुआ है, खून निकला हुआ है, और दूसरे हाथ में दूसरे तरफ एक हमलावर खड़ा है जिसके हाथ में चाकू है और ब्लेड है। अब इसी दौरान हाथापाई जो है होने लगती है और इस समय सैफ अली खान के शरीर पर 6 घाव जो हैं वो किए जाते हैं, वार किए जाते हैं उस हमलावर की तरफ से। और उस हमलावर ने सलमान खान के गर्दन पर, पीठ पर, उनके रीढ़ की हड्डी पर और न जाने कहां कहां हमला किया। और इतना सुन के उस मकान में एक मेल और एक फीमेल और जो उनका स्टाफ था सैफ अली खान का, टोटल 6 लोग थे। तो उसमें से ये दोनों स्टाफ भी बाहर निकलते हैं और सामने देखते हैं कि सैफ अली खान खून से लथपथ हैं और वो हमलावर तब तक इतने सारे लोगों को देखकर पीछे के रास्ते से भागता है, जिसे हम फायर एग्जिट कहते हैं। हर बड़ी इमारत में एक फायर एग्जिट होता है कि अगर आग वाग लग जाए तो आप सीढ़ी के जरिए भाग सकते हैं, फायर एग्जिट कहते हैं उसे। अब जब वो वहां से भाग जाता है तो फिर तुरंत फोन लगाया जाता है सारा अली खान को, जो कि इसी बिल्डिंग में अलग अपार्टमेंट में रहते थे। सारा अली खान और इब्राहिम जो हैं वो दौड़े दौड़े आते हैं और सैफ अली खान को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि सैफ अली खान जो हैं उनके घर में, क्योंकि करीना जो है वो जा चुकी थी पार्टी करने के लिए, अब किसी को बाहर जाना नहीं था, तो उन्होंने सारे ड्राइवर्स को छुट्टी दे दी कि हाँ भाई आप अपने अपने घर चले जाइए, कल जरूरत होगी कल आ जाइएगा। अब कोई ड्राइवर था नहीं। अब साफ तौर पर जब कोई ड्राइवर था नहीं तो ये हुआ कि भाई अब गाड़ी चला के कोई जाएगा, कैसे लेके जाएंगे इनको अस्पताल सैफ अली खान को, क्योंकि सैफ अली खान इस हालत में थे नहीं कि वो गाड़ी ड्राइव कर सके और इब्राहिम और सारा को गाड़ी चलानी आती नहीं थी। अब हुआ ये कि कैसे जाया जाए, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो था। और इसके बाद सीन ये होता है कि इब्राहिम नीचे जाते हैं, नीचे उन्हें जो भी पहला ऑटो दिखता है उसको पकड़ते हैं और ऑटो वाले को साथ लेकर चले जाते हैं और नजदीक में लीलावती हॉस्पिटल है वहां लेके जाते हैं और वहां ये सारी चीजें जो हैं वो होती हैं, ऑपरेशन वगैरह उसकी तैयारी होती है, सारी टीम वहां खड़ी रहती है। और इसके बाद जो है सैफ अली खान का ट्रीटमेंट शुरू होता है और उनका क्या कहते हैं सर्जरीज जो हैं वो चलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ और फिर दिन जो है वो हो जाता है और दिन होते ही पूरे मीडिया में खबरें जो हैं वो सामने आ जाती हैं कि सैफ अली खान पर उनके घर में ही हमला हुआ। और शुरू में चोरी की खबरें आई, उसके बाद कहा गया कि उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। अब सवाल ये उठा कि इतने बड़े शख्स के घर में ये हमलावर घुसा कैसे। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि इतने सारे बिजनेसमैन जो हैं वो भी रहते हैं, तो क्या किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी क्या? क्योंकि सैफ अली खान की अगर बात करें तो उनके तो निजी ही गार्ड होते हैं, है ना। तो इस तरीके के सवाल उठने लगे। अब सवाल ये उठा कि भाई
ये पूरी घटना जब हो रही थी, सैफ अली खान के साथ ये सारी चीजें हुई, वो तो ठीक है, लेकिन ये हमलावर घर के अंदर कब घुसा? सीसीटीवी खंगाले गए। शुरुआत के एंट्री गेट जो होते हैं वहां से देखा गया कि क्या आगे के रास्ते से तो नहीं आया, सीसीटीवी देखे गए, लेकिन उसमें 12 बजे के बाद तो घर के अंदर कोई घुसा नहीं था। अब सवाल यह उठा कि क्या घर के अंदर ही कोई ऐसा है जो इस शख्स को घर के अंदर लेकर आया, क्योंकि करीना घर में थी नहीं, घर में कोई ड्राइवर था नहीं, 12 बजे के बाद कोई अंदर घुसा नहीं, वारदात 2 सवा 2 बजे के आसपास होती है। तो आखिरकार ये सीन है क्या? हालांकि सीसीटीवी कैमरा सर्च किया गया तो उसमें ये नजर नहीं आया, शुरू के आगे वाले कैमरे में, लेकिन पीछे के कैमरे जो कि फायर एग्जिट था उसमें इसे भागते हुए देखा गया, इस शख्स को जो कि बेहद घबराया हुआ है। और उसके टाइम अगर देखेंगे वो सीसीटीवी फुटेज का तो 2:33 के आसपास का टाइम जो है वो नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आई। और अब जो इस्मा हैं, जो कि मेड थे, जिनके हाथ में हल्की खरोच हुई, उनको पुलिस ने अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की, उनका स्टेटमेंट लिया, फिर उन्हें घर जाने दिया। अब पुलिस ये जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार किस कारण से और कैसे ये शख्स अंदर गया और वो सैफ अली खान के घर में ही क्यों गया, और क्या वो जानता था कि सैफ अली खान यहां रहते हैं, उन्हें 1 करोड़ मिल जाएगा, या फिर वह अंदर दाखिल कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात कि वो दाखिल कैसे हुआ, क्या घर के अंदर ही कोई है जो इस शख्स को अंदर लेकर आया? ये सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त पुलिस खंगाल रही है और उस शख्स को भी ढूंढ रही है जो इस पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ है। तो फिलहाल अभी तक ये हुआ है, और ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।